कैसी लगी मेरी फोटो? एकदम दूज का चांद। चलो अब जल्दी से अपनी एक फोटो भेज दो मुझे। बड़ी बेजान हो रही हूँ, थोड़ा तो इंतजार करो। और वैसे भी वहीं आ रहा हूँ, तुम्हें सीने से लगाकर फिर सेल्फी खींचेंगे। सर करीब 2 घंटे बाद जब बारात लेकर हम इनके घर पे पहुंचे तो जयमाला के वक्त मेहर नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन फाल्गुनी जयमाला डालने आई। यानी तुम्हारी शादी छोटी बहन मेहर से तय हुई और जयमाला डालने आई बड़ी बहन फाल्गुनी। हाँ सर। तो तुमने मेहर के घर वालों से पूछा नहीं कि मेहर कहाँ है? सर मैंने बहुत पूछा लेकिन मुझे कोई साफ जवाब नहीं दे रहा, उल्टा जबरदस्ती फाल्गुनी से शादी करवाने लगे। ये सब क्या मजाक है? मेहर कहाँ है? आप लोग जरा आइए। विक्रम, क्यों लड़की के बाप की पगड़ी उछाल रहा है? मेहर गायब है। गायब है? हाँ, लड़की के बापू हमारे आगे गिड़गिड़ाने लगे, बोले कि मेहर गायब है, विक्रम की शादी फाल्गुनी से करा दे। देखो भाई साहब, हमसे झूठ मत बोलो, सच सच बताओ मेहर कहाँ है? जो सच है वो बता रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं। जाओ सीधे जयमाला कराओ, समझे? जाओ। अरे विक्रम, विक्रम, जवाई जी। भाई थाने में खड़ी है, विक्रम जी पुलिस वालों के पास गए हैं। सचिन ने क्या तमाशा कर रखा है तेरे भाई ने? अरे तमाशा तो आपने रचाया है और नाम हमारे भाई का बदनाम कर रहे हो। तुमने बोला मेहर फाल्गुनी की छोटी बहन है, तो फिर उसके घर वाले छोटी बहन की शादी बड़ी बहन से पहले क्यों कर रहे थे? सर वो तो पहले से चाहते थे कि मैं फाल्गुनी से शादी करूं, लेकिन सर मैं मेहर से प्यार करता था। दिया और राजेंद्र की शादी हुई तब। एक मिनट, ये दिया और राजेंद्र कौन है? दिया मेरी छोटी बहन और राजेंद्र मेहर का भाई। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन दिया और मेहर के भाई राजेंद्र के बीच भी रिश्ता पक्का हुआ था? हाँ सर, उन दोनों की 2 महीने पहले शादी भी हो चुकी है। हमने बिना किसी झंझट के अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से कर दी और जब हमारा नंबर आया तो आपने ये झमेला कर दिया। नाक तो हमारी कटने को है। एक बहन गायब है और दूसरी को आपका बेटा मंडप में छोड़ के चला गया है। विक्रम फाल्गुनी से नहीं मेहर से शादी करने आया था, लेकिन हम लोग आपके कारण उसको मना रहे हैं। अगर आटा साटा पक्का करते वक्त ही उसको मना लेते तो ये नौबत नहीं आती। पूरी बिरादरी में हमारी पगड़ी उछाल दी। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे और मेहर के परिवार वालों के बीच आटा साटा हुआ था? जी सर। आटा साटा, ये वैवाहिक रिश्तों की एक ऐसी रीत है जिसमें एक परिवार के भाई बहन का रिश्ता दूसरे परिवार के भाई बहन से होता है। यानी कि एक पिता अपनी बेटी की शादी जिस परिवार के बेटे से करता है, उसी परिवार की बेटी को अपने बेटे की बहू बनाता है। आटा साटा का खास मकसद औरतों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा पर लगाम लगाना था। ऐसा माना गया कि इस रीत से जुड़े परिवार अपनी बहू पर इसलिए अत्याचार नहीं करेंगे क्योंकि जिस परिवार की बेटी उनकी बहू है, उसी परिवार में उनकी बेटी भी बहू बनकर गई है। और साथ ही आटा साटा करने वाले परिवारों को बेटी की शादी में मुंह मांगा दहेज भी नहीं देना पड़ता था। विक्रम और मेहर पिछले 1.5 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन 6 महीने पहले जब उनके परिवारों के बीच में आटा साटा हुआ तब उनके परिवार वाले उनके उस रिश्ते से अनजान थे। नमस्कार। 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 आइए 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 आइए। नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। आइए आइए आइए। कैसे हैं आप? नमस्ते, आइए। मेहर के घर वालों ने मेरी बहन को पसंद तो किया, लेकिन उसके बदले में खुल्लम खुल्ला दहेज के नाम पे 10 लाख रुपए भी मांग लिए। भवानी सिंह, बेटी गायब है आपकी, और गायब हुई बेटी को भूलकर दूसरी बेटी का ब्याह रचा रहे हैं आप। क्यों? जो गायब हुई वो आपकी सगी बेटी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है साहब, मैं तो अपनी इज्जत बचा रहा था बिरादरी के सामने। सोचा कि बारात ना लौट जाए, इसलिए अपनी दूसरी बेटी को ब्याहने का जुगाड़ बिठा रहा था। जुगाड़ बैठा रहे थे या चालबाजी कर रहे थे? आप तो शुरू से यही चाहते थे ना कि विक्रम की शादी फाल्गुनी से हो।
बाप हो आप और कंप्लेंट लिखवाने आ रहा आपका होने वाला जमाई। साहब मैं ये झमेला निपटा के थाने आने की सोच ही रहा था। साहब हमने अपनी यहाँ बहन ब्याही है, इनकी इज्जत पे खतरा होता ना, दाग हमारी इज्जत पे भी लगता। भवानी सिंह ने बोला कि मेहर गायब है, विक्रम की शादी फाल्गुनी से कर दो, तो हमें मानना पड़ा। लेकिन ये मेहर के गायब होने का चक्कर क्या है? हम तो खुद चकराए घूम रहे हैं साहब। मेहर की शादी उसकी पसंद के लड़के से तय की और फिर भी वो गायब हो गई, और वो भी बारात आने से ठीक पहले। कहाँ गायब हो गई ये भी तुम्हें पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे तो मेहर के गायब होने के बारे में मेरे बेटे राजेंद्र ने बताया। अरे तुम लोग अभी तक सजावट पूरी नहीं कर पाए। अरे बारात आने का टाइम हो गया, इज्जत का कचरा करवाओगे क्या? साहब मैं तो तैयार हो रहा था बारातियों के स्वागत के लिए, मुझे तो ये माँ ने बताया था। राजेंद्र, अरे मैं गायब हो गई। क्या गायब हो गई? मैं तो आरती का थाल सजा रही थी साहब। वो दिया ने, मतलब मेहर की भाभी ने मुझे बताया कि मेहर कहीं नहीं मिल रही है। सर मैं और फाल्गुनी तो मेहर को तैयार कर रहे थे, लेकिन मुझे राजेंद्र जी ने फिर बुला लिया था। फाल्गुनी जरा पिन दे। दिया, अरे मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे जल्दी बता, बारात आने वाली है। हाँ जी आ रही हूँ, रुकिए। सर जब मैं थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आई तो ना तो वहाँ फाल्गुनी थी ना मेहर थी। फिर फाल्गुनी ने मुझे बताया कि मेहर कहीं मिल नहीं रही है। तो आखिरी बार मेहर को तुमने देखा था फाल्गुनी? हाँ सर, लेकिन मैं नहीं जानती मेहर कहाँ पर गई है। मैं तो उसकी अटैची जमा रही थी और वो फोन पर लगी हुई थी। विक्रम जी को सेल्फी भेज रही हो? हाँ दीदी। दीदी मैं बाहर से भेज कर आऊँ क्या? वो ना यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे पागल हो क्या? दुल्हन घर से बाहर तब तक नहीं जाती जब तक कि बारात घर ना आ जाए। लेकिन मैं पंडाल के पास नहीं जाऊंगी, वो पीछे वाला दरवाजा है ना, वहाँ पर नेटवर्क आता है, बस वहीं से भेज कर आ जाऊंगी। प्लीज दीदी प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी। लेकिन बहुत देर तक मेहर वापस नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मेहर, मेहर कहाँ गई ये लड़की? यहीं तो आई थी फोन पे बात करती करती। ये हलवाई टेंट वाला बारात में आए लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। सर घर वालों के बाद अब पुलिस शादी में मौजूद सभी लोगों से मेहर के बारे में पूछताछ करने लगी, जिसमें मेहर और उसकी बहन फाल्गुनी से जुड़े कुछ नए समीकरण तो सामने आए, लेकिन मेहर के अचानक लापता होने की कोई लीड पुलिस को नहीं मिली। जो लड़की अपनी शादी से 2 घंटा पहले दुल्हन का जोड़ा पहनकर अपने होने वाले पति से हंसी खुशी बातें कर रही थी, सेल्फीज भेज रही थी, वो लड़की अपनी शादी से कुछ देर पहले अचानक गायब हो जाए, ये बात हजम नहीं होती। जरूर कुछ ऐसा है शर्मा जो ये लोग हमसे मना किया था ना, बाद में बात करेंगे। हाँ हाँ पुलिस गई, लेकिन झमेला अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। सर माना विक्रम ने मेहर के घर वालों पर शक जताया है, लेकिन शादी में आए कुछ मेहमानों का कहना है कि मेहर फाल्गुनी से कम सुंदर है। और घर वाले इस बात से खुश थे कि विक्रम उनकी उस बेटी से शादी कर रहा है जिसके लिए रिश्ता ढूंढने में अक्सर माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन शर्मा, अगर छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से पहले हो जाए तो लोग सुंदरता बाद में और खोट पहले ढूंढते हैं। हो सकता है शायद मेहर के परिवार वालों का दिमाग बदल गया हो और उन्होंने बड़ी बेटी की शादी करने के चक्कर में छोटी बेटी को कहीं छुपा रखा हो। सर ये भी तो हो सकता है कि मेहर को छुपा रही है। माना विक्रम को लगता है कि मेहर उससे प्यार किया करती थी, लेकिन हो सकता है हकीकत कुछ और हो। ये मेहर और उसके परिवार वालों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो कि मेहर के फोन की लास्ट लोकेशन क्या थी, फिर देखते हैं कि मेहर के गायब होने के पीछे चक्कर क्या है। आटा साटा पूरा नहीं हुआ तो दहेज मांगकर मेरी दिया को सताओगे तो नहीं ना? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए आप लोग? कुछ नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे थे कि अगर आप विक्रम को मना कर आटा साटा पूरा करवा दो तो दहेज हम दे देंगे। पिताजी अब आप तो जानते ही, ऐसे कांड के बाद बेटी का रिश्ता कहीं और होना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम विक्रम को मना लेंगे, लेकिन दहेज वाली बात ये विक्रम को नहीं पता चलनी चाहिए। आइए मां। दहेज दे के बेटी को तो ब्याह दोगे, लेकिन मेरी जिंदगी जो उसकी बहन दिया ने खराब करके रखी है उसका क्या? दहेज के लिए बोल दिया, लेकिन उस कलमुही के लिए 2 शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। अरे बहन उसकी कलमुही है, मगर कालिक हमारे मुंह पे भी पुत रही है। अपनी बहन की खातिर थोड़े दिन उसकी बहन को संभाल ले, और दहेज देने की सिर्फ बोली है मैंने, मगर देने को बोलूंगा शादी के बाद, और उसके बाद उसकी बहन का राज खोल दूंगा। इसके बाद सचिन
दहेज खुद ही छोड़ देगा। जिया, तुम्हें नाटक है ना? बेटी का घर बसाने के चक्कर में अपने बेटे की बलि मत चढ़ाओ। और आटा साटा पूरा करने से पहले ये भाग गई ना, तो जो बच्ची कुछ इज्जत दिया बट्टे लग जाएगी। सर, मेहर के घर वालों के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। इसके अलावा मेहर का फोन भी कल दोपहर 1 बजे घर के एरिया में ही बंद हुआ। उसके कॉल रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि उसका किसी और से अफेयर हो। उसकी ज्यादातर बातें विक्रम से ही हुआ करती थी। मेहर विक्रम के गांव की आंगनबाड़ी में बाल कल्याण और सोशल इश्यूज को लेकर समाज सेवा किया करती थी। 1.5 साल पहले विक्रम भी बीएड करने के बाद में वहां प्रौढ़ शिक्षा अभियान से जुड़ा। इसी दौरान दोनों करीब आए। मेहर और विक्रम को दूर करने में अगर मेहर के घर वालों का हाथ नहीं, तो फिर और किसका हो सकता है? उस आदमी ने तुझे इतना मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लेना उसे। तेरे बस में कुछ होता ना तो मेरी शादी उस राजेंद्र से ना होने देता। देख दिया, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचना। तूने बड़ी आगे की सोची ना, अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। तू हर बात के लिए मुझे दोषी मानेगी? तेरे भाई के क्या पता तुझे? कहीं मेहर के गायब होने में विक्रम के भाई सचिन और उसकी मां कीर्ति का तो हाथ नहीं? क्योंकि मेहर के गायब होने के बाद वो लोग विक्रम की शादी फाल्गुनी से करने के लिए तुरंत राजी हो गए। हो सकता है वो ये शुरू से चाहते हो, क्योंकि फाल्गुनी सुंदर है और सुंदर बहू के चक्कर में उन्होंने विक्रम के साथ छल करने की सोची हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये प्लानिंग दोनों घर वालों ने मिलकर की हो। इससे भवानी सिंह की बड़ी बेटी की शादी छोटी बेटी से पहले भी हो जाती और विक्रम के घर वालों को सुंदर बहू भी मिल जाती। अगर ये प्लानिंग मेहर के घर वालों की है तो उन्होंने मेहर को जरूर कहीं ना कहीं छुपाया होगा। और अगर इस प्लानिंग में विक्रम के घर वाले शामिल हैं, तो जानना यह होगा कि उन्होंने मेहर के साथ किया क्या। मेहर कहां है, उसके साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए दोनों परिवारों की छोटी से छोटी डिटेल्स निकलवाओ। उनके कॉल रिकॉर्ड्स, उनके पड़ोसियों के बयान, किसका किसके साथ मिलना जुलना है, सब कुछ अच्छी तरह से खंगालो। सर, मेहर के अचानक लापता होने की कई थ्योरीज बनाई जा रही थी, जिसके आधार पर अब पुलिस मेहर के घर वालों के अलावा इन संभावनाओं को भी खंगाल रही थी। कहीं इसमें विक्रम के घर वालों का हाथ तो नहीं था। वहीं विक्रम भी अपने तरीकों से मेहर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल मेहर का कोई क्लू तो नहीं मिल पाया, लेकिन दोनों परिवारों से जुड़े कुछ राज पुलिस को पता चले। साहब, हमें पता नहीं, सचिन विक्रम की शादी मेहर से करना चाहता था फाल्गुनी से, लेकिन साहब सचिन एक बार जो ठान ले वो करके रहता है। बड़ा ही धाकड़ आदमी है। धाकड़ आदमी है मतलब 2 नंबर का धंधा करता है साहब, ऊपर तक पहुंचे उसकी। मैडम, मेहर के गायब होने के चक्कर के बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ, उसकी भाभी के एक चक्कर के बारे में जरूर पता है। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी बहन तो संभाल नहीं पाए और मेरी बहन की बदनामी कर रहे हो। अभी दोनों खानदान की है, लेकिन अब तेरी बहन ना रखनी मुझे। अगर मेरी बहन नहीं रखी ना, तो तेरी दूसरी बहन भी गायब कर दूंगा और तुम दोनों के ना सर भी गायब कर दूंगा। ज्यादा चौड़ा मत हो सचिन, गर्मा गर्मी में किसी का फायदा ना है। फायदा चाहते हो ना, तो मेरी बहन को संभालने की गारंटी लो और मैं उसका चक्कर संभालता हूँ। देख सचिन, संभाल लिया तो ठीक है, पर अगर तेरे भाई ने फाल्गुनी से शादी ना की ना, तो चाहे हमारे सर कट जाए, पर सर तू भी ना उठा पाएगा। सर, पता चला है सचिन मसालों की दलाली की आड़ में 2 नंबर के कई धंधे किया करता है। इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट से यह बात तो साफ है कि वो मोटे पैसों का लेन देन किया करता है। और हाँ सर, कॉल रिकॉर्ड से यह भी सामने आया है कि पार्षद, विधायक, बाहुबली सभी से उसकी बोलचाल थी। हो सकता है इस नंबर के अलावा उसके पास और भी कई नंबर हो जो अभी सामने नहीं आए। एक टीम को सचिन की इंफॉर्मेशन निकालने पे लगाओ और फिलहाल ये जानने पर जोर दोगे क्या मेहर के गायब होने में सचिन का कोई कनेक्शन है? सर, सचिन के अलावा उसकी बहन दिया का भी एक राज सामने आया है। उसका सचिन के ही गांव के एक लड़के कुंवर के साथ अफेयर चल रहा है। साली मेरी बहन पे डोरे डालता है। और सर, कुंवर की एक बहन भी है, ज्योति नाम है उसका। छोड़ो मेरे भाई को। साले मेरी बहन पे डोरे डालता है, डोरे डाल कुत्ता।
ये थोड़ा सा अपनी लाज बचा रही है। सचिन, ये जो बात करनी मेरे से कर, मेरी बहन को छोड़ दे। अरे तेरी बहन तो मैंने कब की छोड़ दी, और अगर मेरी बहन से दूर नहीं हुआ ना तो साले तुझे और तेरी बहन दोनों को मार दूंगा। सर, कुंवर और सचिन के परिवार के बीच भी आटा साटा हुआ था। 15 साल पहले सचिन का ज्योति से और कुंवर का दिया से बाल विवाह हुआ था। तब यह तय हुआ था कि बड़े होने के बाद ही दुल्हा दुल्हन साथ रहेंगे। इसी दौरान कुंवर के माँ बाप गुजर गए। 2 साल पहले कुंवर ने अपनी बहन को सचिन के घर भेजने से इनकार कर दिया। इसकी वजह शायद सचिन का इलीगल धंधा था, जिसके बाद सचिन ने भी अपनी बहन का रिश्ता कुंवर से तोड़ दिया। लेकिन कुंवर और दिया ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेहर के गायब होने में कुंवर और दिया का हाथ है? हो सकता है शायद वो दोनों ये चाहते हो कि विक्रम और मेहर के घर वालों के बीच जो आटा साटा हुआ था वो टूट जाए, जिससे दिया को कुंवर के पास जाने की आजादी मिल जाए। ये कुंवर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, पता करो क्या शादी वाले दिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन मेहर के घर की थी। कुंवर और सचिन के परिवार के बीच हुए आटा साटा के खुलासे ने मेहर के लापता होने का एक नया एंगल पुलिस को दिया। अब सस्पेक्ट दिया और कुंवर को माना जाने लगा, लेकिन मेहर के साथ क्या हुआ था यह अब भी एक रहस्य बना हुआ था। विक्रम, देख बेटा, तेरी खुशी के लिए हम अब भी मेहर को अपना लेंगे, पर इसके लिए वो मिलनी भी तो चाहिए। देख विक्रम, तुझे मेहर का इंतजार करना हो तो कर, लेकिन 15 दिन के अंदर अगर तेरी मेहर नहीं मिली तो तुझे फाल्गुनी से शादी करनी पड़ेगी। अरे हमने अपनी बहन ब्याही है उनके यहाँ यार, आटा साटा तो पूरा करना पड़ेगा ना। आपको आटा साटा की पड़ी है तो आप क्यों नहीं फाल्गुनी से शादी कर लेते? और वैसे भी आपने कौन सा अपना घर बसा रखा है? आटा साटा करेंगे। माँ, दिया कि तेरे ना इसका भी फेरा जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। अगर अब जबरदस्ती करी तो वो पुलिस को बताएगा, हम पर शक करेगा। हेलो, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उस मजनू को ठीक कर दिया है। क्या ठीक किया? तेरी बहन गायब है सुबह से। क्या? अब मैं देखता हूँ। तू ना देखता रही हो, मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। अरे पुलिस के पास जाने से क्या होगा? मैं देखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देखता हूँ। बेटी गायब हुई ना तब भी पुलिस के पास ना गया। बहू गायब हुई और उसके बारे में पुलिस को ना बताया ना तो राशन पानी लेके पीछे पड़ जाएंगे हमारे। सर, मेहर की शादी वाले दिन कुंवर की फोन लोकेशन मेहर के घर वाले एरिया की ही थी। सर, मेहर के पिता और भाई हैं। लेकर आओ उन्हें। साहब, हमें नहीं पता वो कुंवर था या रजवाड़ा, मगर जब से मेरे बेटे की शादी दिया से हुई इसे शक था कि दिया का किसी और से चक्कर चल रहा है, और देखो अब वो गायब भी हो गई। अगर आपके बेटे को शक था कि दिया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, बेटी के गायब होने से वैसे ही धज्जियां उड़ी हुई है, बहू के चक्कर के बारे में बता देते तो क्या इज्जत रह जाती। आप ही सोचो साहब। कहाँ है मेरी बहन? साहब, इसने मेरी बहन गायब किया है। किसने क्या कांड कर रखा हम पता कर लेंगे। शर्मा, लेके चलो इसे। मानता हूं कि मैं और दिया मिल रहे थे, लेकिन साहब मैं नहीं जानता कि वो कहां है। तू क्या सोचता है दिया को छुपा के तुम दोनों बच जाओगे? नहीं सर, तुम दोनों ने मिलकर ही मेहर को गायब किया है ना? साहब ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो मेहर की शादी में किसका मेहमान बनकर गया था तू? मैं वो साहब वहां। देख, जितना टाइम लेगा तू उतना ही पिटेगा। साहब मैं वहां पे दिया को मिलने गया था साहब, पिछले 15 दिन से मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। बेवकूफ समझता है हमें? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, भले ही दिया की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, लेकिन वो अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तो बस ऐसे दोस्ती के नाते मिलता था, और वो पति अपना राजेंद्र को ही मानती थी साहब। आज नहीं। कैसा तो नहीं कि मुझसे तेरा पति भाने लगा है वो? अगर वो मुझे भाता ना तो तेरे ऊपर मैं थूकती भी ना। क्या बोली? थूकती भी ना मेरे पे? छोड़। थूकती भी ना? तुझे मैंने अपना दिल और शरीर दोनों देकर देख लिया, लेकिन तुझे सिर्फ मेरे शरीर से प्यार था। अगर तुझे मेरे से प्यार होता ना तो उस राजेंद्र से मेरा ब्याह ना होने देता। दिया देख, ऐसा मत बोल यार, मैं सच में तेरे से बहुत प्यार करता हूँ।
तू बस एक बार हाँ बोलते, मैं तुझे अभी भगा के ले जाऊंगा मैं। घर में तो तू रख नहीं सकता और बाहर ले जाने की तेरी हैसियत नहीं है। और वो तेरी बहन, वो भी तो है तेरी जिंदगी में, उसका क्या करेगा पता? उस दिन के बाद से दिया ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। मैं उसे बस एक आखिरी बार मिलना चाहता था। तू पागल हो गया है क्या? अरे शादी ब्याह का घर है और तू जिद कर रहा है कि मैं तुझसे मिलने आऊं? देख, अगर तू मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं घर के अंदर आ जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए पागलपन मत कर। अरे हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? अरे शादी का घर है, इतने सारे काम है, फुर्सत मिलेगी तो मैं आती हूँ मिलने के लिए। साहब, महर अचानक से गायब हो गई, इसलिए दिया मुझसे मिलने नहीं आ पाई। लेकिन अगली रात उसने खुद मुझे मिलने के लिए बुलाया। लेकिन राजेंद्र ने हम दोनों को साथ में देख लिया। साहब, मुझे तो लगता है ये सब राजेंद्र ने किया होगा। दिया से बदला लेने के लिए उसने उसको गायब किया होगा। अगर तू दिया से इतना प्यार करता है तो फिर आटा साटा तोड़ा क्यों तूने? साहब, मैंने दिया से कोई रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन मैं अपनी बहन ज्योति का हाथ उस सचिन के हाथ में नहीं देना चाहता था। अरे अफीम की तस्करी करता था साहब वो। अब आप बताओ कि कोई भाई अपनी बहन का हाथ ऐसे लोगों के हाथ में देगा? और क्या जानता है सचिन के धंधे के बारे में तू? साहब, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जानता हूं कि वो सिर्फ अफीम की तस्करी ही नहीं, और भी 2 नंबर के कई धंधे करता है। ठीक है, और हाँ, गांव छोड़कर कहीं मत जाना है। सर, इसने सचिन के बारे में बात की थी। पता करो ये सचिन बीकानेर बॉर्डर पे किस किस से मिलता जुलता है, और इस कुंवर पे भी नजर रखो। इसे पता है दिया कहाँ है, ये उससे मिलेगा जरूर। फिर पता चलेगा कि मेयर को गायब करने में किस किस की क्या भूमिका है। सचिन के अफीम की तस्करी में हाथ होने का अंदाजा पुलिस को पहले से ही था, और अब सचिन के अक्सर बॉर्डर एरियाज में जाने की असल वजहों को पुख्ता किया जा रहा था, और कुंवर पर नजर रख के दिया तक पहुंचने के सिरे ढूंढे जा रहे थे। लेकिन क्या दिया की तलाश मेहर तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी? यह अब भी संभावना ही थी, पर मेहर के मिलने की उम्मीद फिलहाल विक्रम कायम रखे हुए था। A to Z आप सभी लोग अपनी कॉपी में 10 बार लिख के रहना। याद रखना, मेहर मैडम कॉपी चेक। मास्टर जी, भगवान पे भरोसा रखो, हमारी मेहर दीदी जल्दी ही वापस आ जाएगी। आपको अभी भी लगता है कि मेहर को मेरे घर वालों ने गायब किया है? आपको अपनी बहन के बारे में कुछ पता चला? मुझे सब पता है। मेरी बहन दिया को भी तुमने गायब किया है, ताकि उस पर आरोप लगाकर मेरा मन बदल सको। लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मत करना शादी, लेकिन मुझे दोषी तो मत समझो। मेहर की दोषी तो तुम हमेशा रहोगी। भूल गई जब तुमसे शादी करने के बजाय मैंने मेहर से हाँ कर दी थी तो तुमने उसके साथ क्या किया था? तेरी वजह से विक्रम ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। क्या कर रही हो? ऐसा क्या है रे तुझमें जो उसने मुझे ठुकरा दिया तेरे आगे? भले ही आप मुझसे ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन किस्मत मेरी भी अच्छी है। मुझसे जबान लड़ा रही है? हाँ? क्या कर रही है? मुझसे जबान लड़ाई? क्या कर रही है? बचपन से मेरी उतरन पहनकर बड़ी हुई है तू, और तू आज मेरा प्यार छीनने को चली। भले मैं जिंदगी भर आपकी उतरन में जी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं विक्रम को अपनी जिंदगी से निकालकर आपकी जिंदगी बना दूं। प्यार करती हूँ मैं उससे, और मैं उसकी जिंदगी में रहूं ना रहूं, मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि उसको आप जैसी लड़की मिले। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेहर को प्यार करते हो, लेकिन मैंने भी तुमसे सच्चा प्यार किया है। जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती ना, रोज तेरे साथ ऐसा ही होगा। सर, 3 दिन पहले कुंवर ने अपनी जमीन बेचने के लिए बयाना उठाया था। अपनी जमीन ही नहीं, वो अपना घर भी बेचना चाह रहा था। मतलब कुंवर का गांव छोड़ के भागने का प्लान था। जरूर दिया भी इस प्लान में शामिल होगी। सर, पता चला है कि रिंगस में कुंवर ने अनाज रखने के लिए गोदाम किराए पर ले रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दिया को वहीं छुपा रखा हो? सर, कुंवर के गांव से एक आदमी का फोन आया था, सचिन ने कुंवर की बहन का रेप किया है। तुम लोग फौरन रिंगस निकलो।
मैं कुंवर की बहन ज्योति से मिलता हूँ। सर। मेरे को भी छोड़ूंगा नहीं। जान से मार दूंगा मैं उसको। नहीं कुंवर, तुमने अगर उसे हाथ भी लगाया तो उसके आदमी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे तुम। अरे ऐसे कैसे मार देंगे? हम पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के पास गए तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी मैं। नाना साहब, किसी ने झूठ बोला है आपसे। सचिन ने मेरे साथ कुछ ना किया। सचिन से डरकर सच मत छुपाओ, रिपोर्ट लिखवाओ उसकी, हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। मेरी इज्जत का और तमाशा ना बनाना साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, किसी के खिलाफ कोई शिकायत ना करनी मुझे। कुंवर, सचिन ने जो किया सो किया हमारे साथ, लेकिन तुम बताओ, कहीं तुमने तो उसकी बहन को ना छुपा रखा? मैंने कुछ सब सच सच बोल। साहब मैंने दिया को नहीं मारा साहब, मेरा विश्वास करो, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो फिर दिया की लाश तेरे गोदाम में कैसे मिली? साहब मैंने उसको वहां पे छुपा के रखा था और मौका तलाश के हम दोनों भागने वाले थे वहां से। पहले तूने बोला दिया तेरे साथ भागना नहीं चाहती थी और अब तू बोल रहा है कि दिया को छुपा के रखा था। साहब सही कह रहा था, वाकई दिया मेरे साथ भागना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो राजेंद्र ने उसका जीना हराम करके रख दिया था, इसलिए वो मेरे साथ भागना चाहती थी। मैं उसको इतना प्यार करता था साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? ये सब उस राजेंद्र का किया धरा है। उसको पता चला होगा कि मैंने दिया को कहाँ छुपा के रखा है और मौका देखते ही उसने उसका खून कर दिया होगा ताकि मैं बच जाऊं और वो दिया से उसका पीछे छूट जाए। सर हो सकता है राजेंद्र ने वाकई में बदला लेने के लिए दिया का मर्डर किया हो, लेकिन अगर दिया को कुंवर ने छुपा रखा था तो फिर मेहर को गायब करने के पीछे किसका हाथ है? क्योंकि बहुत तोड़ने के बाद कुंवर ये भी नहीं मान रहा है कि उसने और दिया ने मिलकर मेहर को गायब किया था। शर्मा, मेहर को गायब कराने में हमारे मेन सस्पेक्ट राजेंद्र और उसका बाप भवानी भी हैं। ये दिया का फोन बंद होने से लेके उसकी लाश मिलने तक इन दोनों के फोन्स की लोकेशन को चेक करो। और हाँ, वो सचिन का अफीम की तस्करी में हाथ होने का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला? सर बीकानेर में जिन लोगों से भी कांटेक्ट में है वो उनके बारे में पता चला है कि वो सभी एक नंबर का धंधा किया करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में वो अफीम की डीलिंग भी किया करते थे। उनके बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं मिला है कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएं, लेकिन हमारी टीम अपना काम कर रही है, शायद जल्दी कोई सबूत हाथ लगे। लेकिन सचिन को इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए कि हम उसे या उससे जुड़े लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सर ये लो। तू यहाँ क्यों आई है? अपना इंसाफ लेने। इंसाफ? ना इंसाफी तो पहले मेरी बहन के साथ हुई है, वो बोल पहले। मैंने आपकी बहन के साथ कुछ ना किया, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। हाँ माँ जी, आपके बेटे ने मेरे साथ क्या किया? चल निकल बाहर, चल। क्यों शर्म आ रही है माँ जी के सामने अपनी बहादुरी सुनने में या मेरे कपड़े फाड़ने में? ये छोरी, ये क्या बकवास कर रही है? हाँ माँ जी, आपके बेटे ने मेरी इज्जत लूटी। क्या बोल रही है ये? मेरा भाई जेल चला गया, अब मैं अकेली किसे अपना मुंह दिखाऊं? माँ जी, कभी आपने मुझे इस घर की बहू माना था, मुझे इस घर में कोना दे दीजिए। ओ दुखियारी, चल निकल। अगर मुझे यहाँ से निकाला तो मैं पुलिस में जाकर कह दूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। पुलिस को बोलने के लिए तू जिंदा बचेगी तब ना। अरे अरे बस कर छोरा, बस कर। माना कि इसके भाई ने बुरा किया, पर तूने भी इसके साथ में ठीक ना किया। औरत हूं मैं, टाइम नहीं। आज से ये इसी घर में रहेगी, समझा तू? सर पोस्टमार्टम के मुताबिक दिया का मर्डर उसकी लाश मिलने से तकरीबन 3 घंटे पहले हुआ। यानी कुंवर सही कह रहा था कि उसने दिया को छुपा रखा था। लेकिन सर दिया के गायब होने से लेकर उसकी लाश मिलने तक राजेंद्र और भवानी की फोन की लोकेशन कुंवर के गोदाम के आसपास की नहीं थी। दिया के मर्डर में सचिन का भी तो हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने दिया की शादी राजेंद्र से जबरदस्ती करवाई और जब उसे यह पता चला हो उसकी बहन दिया कुंवर के साथ मिलकर भागने वाली है तो उसी ने दिया को मार दिया हो। लेकिन सर सचिन के फोन की लोकेशन भी गोदाम के आसपास के एरिया की नहीं थी। शर्मा, सचिन ये काम किसी और से भी तो करवा सकता है। मेहर के गायब होने में सचिन की इन्वॉल्वमेंट का एक एंगल ये भी तो हो सकता है क्योंकि मेहर एक सोशल वर्कर थी
हो सकता है उसे सचिन की अफीम की तस्करी के बारे में पता चल गया हो और वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाली हो। लेकिन सर ऐसा होता तो विक्रम अपने भाई सचिन पे शक जरूर जताता। एक काम करो, इस विक्रम को बुलाओ, देखते हैं अपने भाई के बारे में ये क्या बोलता है। सब सचिन बेटा, थोड़ा सा दिमाग से काम ले। तू अगर उसे निकालेगा तो भी फंसेगा और उसे जान से मार देगा तो भी फंसेगा। तो थोड़ी सी तसल्ली रख, इसका तो बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है माँ। हेलो। सर आप गलत समझ रहे हैं। भाई साहब 2 नंबर का धंधा कर ही नहीं सकते, और मेहर को तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। माना वो स्वभाव में थोड़े कड़क है, लेकिन गलत काम कभी नहीं। सर आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिली होगी। हमारी इन्फॉर्मेशन पक्की है विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वाकई कुछ जानते हो और हमसे कुछ छुपा रहे हो? सर अगर मुझे पता भी होता कि भाई अफीम की तस्करी कर रहा है और उनके कितने भी एहसान मुझ पे होते, तो भी मैं उनका साथ नहीं देता। तुम्हें ये बात पता थी कि दिया कुंवर से शादी करना चाहती थी? सर कुंवर ने आटा साटा खुद तोड़ा था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है दिया को किसने मारा होगा? सर मुझे लगता है कि दिया को भी मेहर के घर वालों ने ही मारा होगा। ऐसा करके वो मेहर के गायब होने का शक दिया और कुंवर पर डलवाना चाहते हैं, ताकि मैं उन्हें दोषी ना समझूं और फाल्गुनी से शादी के लिए राजी हो जाऊं। पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जब उनसे आटा साटा तय हुआ। अब भूत उतर गया हो ना, तो ये पंडाल वंडाल उतरवा लो, क्योंकि अब विक्रम फाल्गुनी से शादी करने वाला नहीं है। कुंवर भी दिया से प्यार का दावा करता था, लेकिन दिया की हत्या का सस्पेक्ट वो भी था, लेकिन उसका इनकार राजेंद्र और उसके परिवार को भी सस्पेक्ट बना रहा था। सचिन और उसकी मां की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह थे, और अब दिया के बाद मेहर के लापता होने का रहस्य भी उसकी हत्या के रहस्य में बदलकर सामने आया। लेकिन सचिन गायब हुआ मेहर की लाश मिलने के बाद, उसका इन मर्डर्स में भी हाथ हो सकता है। पता करो ये सचिन कहां छुपा हो सकता है। सर इस केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस हर संभावनाओं को खंगाल रही थी, और इसी दौरान सचिन के बीकानेर में छुपे होने की सूचना पुलिस को मिली। साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब। फिर गायब क्यों हुआ था? साहब वो इसलिए गायब हुआ था क्योंकि आपको मेरे धंधे के बारे में पता चल चुका था साहब। लेकिन कुंवर की बहन ज्योति का रेप तो तूने ही किया था ना? सचिन ने अफीम की तस्करी और ज्योति का रेप करने की बात तो कबूली, लेकिन मेहर और दिया की हत्या में अपना हाथ होने से वो साफ इनकार कर रहा था, और मेहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इन हत्याओं के कुछ नए समीकरण सामने आए। मेहर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेहर को भी उसी तरीके से मारा गया जिस तरीके से दिया को मारा गया। दोनों के गर्दन पर एक ही तरीके के निशान है। ये देखिए, लगता है किसी पतली चेन से इनका गला घोटा गया। ये कट मार्क्स उसी के हैं। दोनों की गर्दन पर एक ही तरीके के निशान है। मतलब साफ है कि इनकी हत्या किसी एक ने ही की है। सर राजेंद्र का कॉल आया था, आंगनबाड़ी की औरतें फाल्गुनी और उसकी फैमिली को पीटने उनके घर पहुंची है। चेक करो। सर अंदर ये चेन मिली। सर हो सकता है मर्डर में इस चेन का इस्तेमाल हुआ हो। किसकी है ये चेन? साहब ये चेन तो दिया की है, मेरी बहू अपने मायके से लाई थी। हाँ साहब, ये चेन तो दिया की ही है।
ये राजेंद्र की शादी के समय की नहीं है। सचिन और दिया का बचपन में जब आटा साटा हुआ था तो मैंने और कुंवर की माँ ने मिलकर ये 2 चैन बनवाई थी। कुंवर की माँ ने दिया को दी और मैंने ज्योति को। माँ जी, पानी। इन्होंने ऐसी चेन तुम्हें भी दी थी? कहाँ है वो याद नहीं साहब, शायद भाई साहब ने मुझसे ली थी। साहब, ना मैंने दिया को मारा ना ही मेहर को। मेरा यकीन करो साहब, मैंने किसी को। सर, तुमने तो कहा था तुम्हारी ये चेन तुम्हारे भाई साहब ने तुमसे ले ली है, तो फिर ये तुम्हारी पोटली में? साहब, वो याद नहीं, शायद भाई साहब ने वापस दे दी थी। इन मेटल चेन्स को मर्डर वेपन मानकर पुलिस ने फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा और जो चेन ज्योति के पास से मिली उसमें ब्लड ट्रेसेस पाए गए। ना साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो भाई साहब ने मुझसे चेन ली थी। देख ज्योति, तेरा भाई कुंवर यहाँ 15 दिन से पिट रहा है। अब तू ये बता, सच बोलने में कितना टाइम लेगी? बोल। हाँ साहब, मैंने ही मारा उनको। मेरे भाई ने मेरा आटा साटा टुरवा दिया, लेकिन खुद अपना इश्क मोहब्बत चालू रखा। दिया, कुंवर, सचिन तीनों अपनी अपनी जिंदगी में मजे कर रहे थे। मेरी किसी ने ना सोची। मैं भी सचिन के घर की बहू बनना चाहती थी, इसलिए मेहर को मार के उनका आटा साटा बिगाड़ना चाहती थी। ज्योति और सचिन का रिश्ता तोड़ना भले ही कुंवर का सही फैसला हो, लेकिन जिन्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना भी सही लगता हो, वो दूसरों का गला काटने से भी नहीं डरते। जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा ही हो, ये हमेशा मुमकिन नहीं है। अपनी बदहाली पे रो लेना फिर भी अच्छा है, लेकिन अपने दिल का गुबार निकालने के लिए अपराध कर बैठना कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।